Hello friends, welcome to Competition Wala. I am Supriya Avasthi, your maths teacher. So friends, if you haven't subscribed my channel, please first subscribe my channel and press bell icon to get new video updates. Okay, so let's start. सीरीज टॉपिक हमारा कंप्लीट हो चुका था। अब हम लोग नेक्स्ट टॉपिक पर चलते हैं। उसमें सबसे पहले हम लोग को जानने की क्या क्या ज़रूरत है ये देखते हैं। अगर हमसे बोला गया 10 से 75 को डिवाइड करना है तो क्या इसी तरीके से डिवाइड करेंगे, क्या बचेगा? क्या ये बच्चों वाला डिवाइड है? वैसे देखिए ये क्या है, इसमें जानने की ज़रूरत है। ये क्या कहलाता है? ये हमारा क्या है? डिवाइज़र है। ये क्या है? डिवाइज़र है। ये क्या है? हमारा डिविडेंड है। क्या है? डिविडेंड है। ये क्या है? हमारा रिमाइंडर है। ये क्या है? हमारा कोशेंट है। ठीक है, इसको देखिए, ये क्या है? हमारा भाजक है। ये क्या है? इसको हम लोग भाज्य बोलते हैं हिंदी में, और डिफ़िकल्ट वर्ड है ये क्या है? हमारा शेष है या फिर शेषफल है। ठीक है, ये क्या है? हमारा इसको क्या बोलते हैं? इसको हम बोलते हैं भागफल। ठीक है, ये चीज़ें आप लोग को जानने की ज़रूरत है। वैसे आप लोग जानते होंगे, फिर भी जो नहीं जानते हैं उनके लिए है। देखिए ये सारी चीज़ें आप लोग को पता चल गई होंगी। जिससे भाग देते हैं वो डिवाइज़र होता है, उसको हिंदी में बोलते हैं भाजक। जिसमें भाग देते हैं वो होता है हमारा डिविडेंड, उसको हिंदी में क्या बोलते हैं? भाज्य। भाग देने पर जितने बार भाग जाता है, मतलब जितने बार डिवाइड करते हैं, जितना टाइम जाता है, उसको हम क्या बोलते हैं? उसको क्या बोलते हैं? कोशेंट, और हिंदी में क्या बोलते हैं? भागफल। और जो हमारा रिमाइंडर होता है, जो हमारा ये बचता है लास्ट में, हो सकता है नहीं भी बचे, लेकिन अगर बच रहा है तो उसको क्या बोलते हैं? रिमाइंडर। हिंदी में क्या बोलते हैं? शेष या शेषफल। ठीक है, आप लोगों ने बचपन में एक फॉर्मूला पढ़ा होगा, डिविडेंड इज इक्वल टू हमारा होता है डिवाइजर इनटू कोशेंट प्लस रिमाइंडर। ठीक है, ये होता है। ये लोग आप लोग हिंदी में क्या बोलते हैं? भाज्य बराबर भाजक गुणे भागफल धन शेषफल। ताकि धन क्या होता है? शेषफल। अब देखिए ये फॉर्मूला भी आप लोग जानते हैं। इस क्वेश्चन पर अगर हमको क्या करता? डिवाइजर दे देता, कोशेंट दे देता, रिमाइंडर दे देता, क्या हम डिविडेंड निकाल लेते? बिल्कुल निकाल लेते। जैसे कि हम लोग यही देखते हैं, अगर हमको कोशेंट दिया हुआ है 7, डिवाइजर दिया हुआ है 10, रिमाइंडर दिया हुआ है 5, क्या हमको हमारा डिविडेंड मिल जाएगा? देखिए इसको सॉल्व करेंगे। 10 इंटू 7 क्या होता है? 70 प्लस 5 हमारा क्या होगा? 75। मिल गया? बिल्कुल मिल गया। आप लोग देख ही रहे हैं। बट हमारे एग्जाम्स में ऐसे क्वेश्चन बिल्कुल भी नहीं आएंगे, क्योंकि एग्जामिनर पागल तो है नहीं है, इस तरीके के क्वेश्चंस करवाए, सॉल्व करे, फिर तो हर कोई गवर्नमेंट जॉब पाले, है ना। तो क्वेश्चंस एक्चुअली में क्वेश्चंस आएंगे कैसे? तो देखिए ये सारी चीज़ें आप लोग को ध्यान में रखना है, अभी मैं यूज़ करूँगी। देखिए हमारे सामने क्वेश्चन दिया हुआ है, व्हेन अ नंबर इज डिवाइडेड बाय 60, रिमाइंडर इज 20, व्हेन द सेम नंबर इज डिवाइडेड बाय 12, देन द रिमाइंडर इज। हिंदी में क्या है? सुन लीजिए, बोल रहा है यदि किसी संख्या में जब किसी संख्या में 60 से भाग दिया जाता है तो शेष 20 प्राप्त होता है। बोल रहा है व्हेन द सेम नंबर, जब उसी संख्या में 12 से भाग दिया जाएगा तो हमारा शेष क्या मिलेगा? शेष क्या मिलेगा? क्वेश्चन सुनिए आप लोग। ठीक है, आप लोग क्वेश्चन समझ गए होंगे। अब डिविडेंड क्या होगा हमारा? हिंदी में क्या बोलेंगे? भाज्य। और इसे एक्चुअली में मैं क्या लिखूंगी अभी? नंबर। इस बात का ध्यान देना, इस नंबर मतलब मैं डिविडेंड की बात कर रही हूँ, ध्यान दीजिएगा। ठीक है, अब आप लोग को मैं डिविडेंड या भाज्य हर जगह लिख के नहीं दिखाऊंगी, ये बात आप लोग ध्यान दीजिएगा। अब जैसे कि ये क्या है? नंबर। मैंने बात की नंबर की, मतलब डिविडेंड की। तो क्या
फॉर्मूला क्या होता है हमारा, डिवाइजर इनटू कोशेंट। डिवाइजर क्या है 60, कोशेंट क्या है नहीं है पता, मान लिया n, क्या है n, प्लस रिमाइंडर क्या है 20। ये हमारा, अगर हमको n की वैल्यू पता चल जाए तो हमारा नंबर हमको मिल जाएगा, बट अभी हमको n की वैल्यू से मतलब ही नहीं है। बिना n की वैल्यू के भी अगर हम 12 से डिवाइड करें क्या रिमाइंडर बचेगा वो निकाल सकते हैं। देखिए कैसे, ये हमारा क्या है, ये हमारा नंबर है, इस नंबर में ही हम 12 से डिवाइड करेंगे। देखिए 12 से डिवाइड करेंगे, फिर रिमाइंडर क्या बचता है हमको ये निकालना है। देखिए क्या आप ये बताइए, अगर 10 5 से डिवाइडेड है, अगर 10 डिविजिबल है, 5 से डिविजिबल है, तो क्या 10 इंटू 2 डिविजिबल नहीं होगा? बिल्कुल होगा, होगा ना। ये 5 से इसको डिवाइड करेंगे तो हो जाए डिवाइड, सॉरी मतलब समझ जाएंगे आप लोग। क्या ये डिविजिबल होगा? बिल्कुल होगा। क्या 10 इंटू 3 करेंगे तो भी डिविजिबल होगा? तो भी होगा। क्या 5 इंटू यहाँ 2 3 1 n, कुछ भी n की जगह पे कुछ भी होगा, n हुआ अगर, तो क्या ये तो भी तो डिविजिबल होगा। मतलब हमारा यहाँ पर रिमाइंडर कुछ नहीं बचेगा, रिमाइंडर क्या बचेगा 0। वैसे ही अगर हम यहाँ पर 12 से डिवाइड करेंगे इस संख्या में, इसको अलग अलग लिख लेते। देखिए ये तो कट जाएगा, यहाँ पर हमारा रिमाइंडर क्या बचेगा 0। अब बात है 20। अब 20 में हम लोग 12 से डिवाइड करेंगे तो हमारा रिमाइंडर क्या बचेगा 8। आप लोग भाग दे के देख लीजिए, डिवाइड करके देख लीजिए, 8 बचने वाला है रिमाइंडर। तब हमारा आंसर क्या होगा 8। अब देखिए, अब बात आती है शॉर्ट ट्रिक की, ठीक है। देखिए हमने इस क्वेश्चन से, इससे ये क्या था हमारा डिटेल था, क्या था डिटेल था। हमको इससे एक बात समझ में आ रही है, ये जो 12 है सिर्फ हमको एक चीज़ चेक करना है, व्हेन अ नंबर इज डिवाइडेड बाय 60, जिस संख्या से पहले भाग दे रहे थे, जिस नंबर से हम अपना डिवीजन, जो हमारा पहले वाला डिवाइजर था, ऐसा सुनिए, जो हमारा पहले वाला डिवाइजर था सेकंड वाले डिवाइजर से अगर डिविजिबल है तो फिर हमें इस वाली वैल्यू से कोई मतलब नहीं है, फिर हमको ये करके देखना ही नहीं है, फिर हम डायरेक्ट कहाँ से बात करेंगे रिमाइंडर से। देखिए अगर 12 से हमारा 16 डिवाइडेड है तो जाहिर सी बात है, आप देख रहे हैं, हम यहाँ पे सॉल्व करके नहीं देखेंगे, मन में देख लेंगे 12 से 60 जा रहा है, मतलब हमको अब इनसे मतलब ही नहीं है, अब हमको चेक नहीं करना, ये लिखना नहीं, इतना नहीं सोचना, हमको डायरेक्ट क्या देखना है 20 पे आ जाएंगे हम लोग, डायरेक्ट किस पर आ जाएंगे रिमाइंडर पर, किस पर आ जाएंगे हम लोग शेष पर। अच्छा हिंदी में सुन लीजिए, मैं ये कह रही हूँ जिस संख्या से, अगर कोई संख्या n थी, मैं बात कर रही थी, अगर n में 60 से भाग देते हैं तो हमारा रिमाइंडर 20 बच रहा है। तो अगर वो बोल रहा है अगर इसी संख्या में हम 12 से भाग दें तो हमारा रिमाइंडर क्या होगा। तो हम क्या चेक करेंगे, इस 12 से हमने चेक किया क्या ये जो 60 है, ये जो 60 है, इसमें भाग जा रहा है। अगर ये पूरा भाग जा रहा है, इसका मतलब हमको इस वैल्यू से कोई मतलब ही नहीं है, हमको इसको अब सॉल्व करके चेक ही नहीं करना है। अब आपको सबसे अच्छी बात एक और बता देती हूँ, जितने भी हमको क्वेश्चंस मिलेंगे कंपटीशन में, आप देख लेना, जितने भी मोस्टली क्वेश्चन अभी तक एग्जाम से इस तरीके क्वेश्चन नहीं आते हैं, जिसमें मतलब मोस्टली एक आध होंगे, एक्सेप्शन ही समझिए, बट मोस्टली क्वेश्चन ऐसे होते हैं जिसमें ना ये 60 डिविजिबल होता है। मतलब पहला वाला जो डिवाइज़र होता है हमारा, सेकंड डिवाइज़र से क्या होता है पूरा कट जाएगा, रिमाइंडर हमारा कुछ नहीं बचेगा। हमको सिर्फ किससे मतलब होता है, जो हमारा रिमाइंडर रहता है पहले वाले डिवाइज़र से n में, मतलब उस संख्या में, उस नंबर में भाग देने से हमारा जो रिमाइंडर बचता है 20, जैसे कि यहाँ पर 20 बचा, उस रिमाइंडर से हमको सिर्फ मतलब रहता है। उस रिमाइंडर में अब देखो शॉर्ट ट्रिक क्या है, देखिए मैं बताती हूँ क्या करेंगे हम। उस रिमाइंडर में हम, जैसे कि यहाँ पर रिमाइंडर क्या है 20, हमें क्वेश्चन पढ़ा, हमको ये सब सॉल्व नहीं करना है, हम देख चुके, हमने क्वेश्चन देखा, अच्छा 12 से ये कट रहा 12 देख लिया, कुछ नहीं, 20 है, 12 से डिवाइड करना है, 12 क्या आ गया 8, यही हमारा क्या है आंसर है, क्या है यही हमारा आंसर है। अब बात आती है
शॉर्ट ट्रिक है ये, ध्यान दीजिए, अच्छे से लिख लीजिए। अब जैसे कि हमारे सामने क्वेश्चन दिया गया है, देखिए, व्हेन अ नंबर इज डिवाइडेड बाई 1320, देखिए, लीव 25 एज अ रिमाइंडर, व्हाट विल बी द रिमाइंडर व्हेन द ट्वाइस ऑफ अ नंबर इज डिवाइडेड बाई 24। हमसे क्वेश्चन हिंदी में सुन लीजिए, हमसे बोल रहा है जब किसी संख्या में 1320 से भाग देते हैं तो हमारा 25 बचता है शेष के रूप में, मतलब शेष हमारा 25 बचता है, तब रिमाइंडर क्या होगा, तब शेष क्या होगा जब उसी संख्या के दुगने में 24 से भाग दें। तब रिमाइंडर क्या होगा, तब शेष क्या होगा जब उसी संख्या के दुगने में 24 से भाग दें, या फिर हम इसको ऐसे बोल सकते हैं, जब उसी संख्या के दुगने में 24 से भाग दें तब शेषफल क्या होगा। ठीक है, अब बात आती है, देखिए आप लोग, अब मैंने आपको बताया, हमने देखा ये जो 24 है, इस 24 से 30-20 क्या है, डिविजिबल है। आप लोग को ये चीज़ ध्यान देना है कि ये इससे डिविजिबल होना चाहिए। वैसे हर जगह डिविजिबल होता है, आप लोग को वैसे ध्यान देने की ज़रूरत नहीं है, बट फिर भी ध्यान देना है। ठीक है, इसका मतलब ये नहीं है ध्यान नहीं दो आप लोग, वो तो दिख जाएगा आराम से। हम लोग को मतलब क्या है, इस 24 से एंड इस 25 से क्या करेंगे हम, डायरेक्ट 24 एंड 25 में हमने क्या किया, डिवाइड किया, हमारा क्या बचा 24, रिमाइंडर क्या है 1। बट इस क्वेश्चन में क्या था, कंडीशन दी थी, व्हेन द ट्वाइस ऑफ अ नंबर, उस संख्या के दुगने में। तो आपको बात ये ध्यान देनी है, जो भी क्वेश्चन में बोल रहा है नंबर के साथ करना है, वही आप क्या कर देंगे, जो हमारा ये सॉल्व करने के बाद ये जो रिमाइंडर बचता है ना, इसी रिमाइंडर के साथ वो कर दीजिए। अगर उसने बोला ट्वाइस ऑफ अ नंबर, मतलब उसका क्या है क्वेश्चन का, रिमाइंडर क्या होगा हमारा, दुगना होगा। क्या होगा रिमाइंडर हमारा, 2 होगा। अगर हमसे बोलता थ्राइस ऑफ अ नंबर, तब क्या बोलता है, इसका मतलब क्या था, नंबर जो रिमाइंडर हमारा लास्ट में बचने वाला है उसका क्या कर दे हम, 3 गुना। अगर बोलता दुगना करके उसमें 2 जोड़ दो, तो उसका मतलब क्या होता है, हम दुगना कर देते, यहाँ पर क्या कर देते, 2 जोड़ते, आंसर क्या हो जाता, 4 हो जाता। समझ रहे हैं आप लोग बात को, ये क्या है हमारी शॉर्ट ट्रिक। अब इस पर आती है डिटेल, देखिए, क्योंकि अभी मैंने, ताकि आप लोग को क्लियर हो जाए, देखिए मैंने आपको बताया डिविडेंड नंबर क्या है हमारा, नंबर को हम किससे डिवाइड कर रहे हैं, 1320 से डिवाइड किया। हमने माना क्या, जो हमारा क्वोशिएंट है वो क्या है, n है, कुछ भी मान सकते हैं, k भी मान सकते हैं, मैं n मान रही हूँ, ठीक है, n है, प्लस जो हमारा रिमाइंडर है वो क्या है, 25 है। अब हमें इसमें 24 से क्या करना है, डिवाइड करना है। इस नंबर पे अगर हम 24 से डिवाइड करेंगे, पहले एक साथ कर देंगे, डिटेल है, फिर मैं अलग अलग कर रही हूँ, ध्यान देना। ये हमारा क्या है, ये इंटू है, मतलब यहाँ होगा ये 24 होगा, ठीक है। अब आप लोग को ध्यान देना, अब देखना आप, इस 24 से ये 24 कट जाता है, काट लीजिएगा, कट जाता है, ध्यान दीजिएगा। देखिए ये 8 है, ये क्या है आपका, ये क्या है, अब ये क्या है आपका, 4 दूनी 8 होगा, ये 11 होगा, ये 10 है, मतलब इस 10 में 2 पंचे 10 से कट गया, मतलब 55 आने वाला है, ध्यान दीजिएगा, ठीक है। मतलब ये कट रहा है, सीधे से बात है, आप लोग को समझ में आ जाएगा। 3 से जा रहा है, आपको दिख रहा है, फिर देखा 44 आ रहा है, मतलब 4 से कट रहा है, लास्ट में ये 10 हमने लिया ही नहीं, ये 0 मतलब 10 है, इंटू 10 होगा ना, तब तो ये 0 आया होगा, तो ये जो 10 है वो भी 2 से डिविजिबल होगा। आगे हमारा मतलब ये है कि यहाँ पे हमारा जो रिमाइंडर बचेगा वो क्या होगा, 0, ठीक है। सॉरी, यहाँ पे बात की थी संख्या के दुगने, हमने क्या कर दिया, संख्या के दुगने में हम लोग 24 से भाग देंगे, ठीक है, ध्यान देंगे। पूरी संख्या, ये हमारी संख्या थी, उस संख्या में हमने क्या किया, दुगने में 24 से भाग दिया, यहाँ पे हम भाग देंगे, तब ये अंदर हमने फिर से इसको अंदर क्या कर दिया, मल्टीप्लाई कर दिया, तो यहाँ पे भी 24 आ गया, यहाँ पे भी 24 आ गया, ठीक है। अब ये जो नंबर है ये क्या होगा, कट जाएगा। यहाँ पे तो हमारा रिमाइंडर कितना बचा, देखिए हमारा यहाँ पर रिमाइंडर क्या बच रहा है, रिमाइंडर क्या बचा, 2। अब यहाँ पे हमने जब भाग दिया तो हमारा रिमाइंडर क्या बचा, 1, तो क्या है, 2 इंटू 1 क्या होता है, 2 होता है। आप लोग को ये बात समझ में आ गई होगी, ठीक है। अब आप लोग को ध्यान देना है, अगर ट्वाइस बोलता है तो हम यहाँ पर दुगना कर देंगे, मतलब हम करेंगे कैसे, वैसे ही करेंगे, डायरेक्ट हम 24 से 25 में डिवाइड करेंगे, देखेंगे हमारा रिमाइंडर 1 बच रहा है। वैसे आप लोग डायरेक्ट ऐसे देख सकते हैं क्वेश्चन, आप लोग देखिए यहाँ से ऐसे देख सकते हैं, देखो 24 से यार एक बार जाएगा, एक एक्स्ट्रा है, 24 से एक एक्स्ट्रा है,
इस 25 में भाग का मतलब क्या है आप लोग ये समझिए। देखिए, क्या इस 25 को हम 24 + 1 लिख सकते हैं? बिल्कुल लिख सकते हैं। इस 24 से भाग चला जाएगा, यहाँ क्या आएगा? रिमाइंडर 0 आएगा। ये 1 ही तो बचेगा, एक्स्ट्रा क्या है? ये 1 ही तो है ना? समझ रहे हैं आप लोग बात को? अब नेक्स्ट बात और आप लोग को बता दें, हो सकता है क्वेश्चन आपको इस तरीके से दिया गया है और क्या करें, शायद ऐसा हो हमारे जैसे अगर हमने 6 से किसी भी नंबर में डिवाइड किया, अभी मैं नंबर नहीं सोची, क्वेश्चन नहीं दे रही हूँ ये ध्यान देना, अगर मैंने किसी संख्या में 6 से डिवाइड किया, जैसे कि लास्ट वाला मैं बता रही हूँ, जैसे यहाँ पर था मैंने अभी बताया 25 में मैंने 24 से क्या किया? डिवाइड किया, मेरा रिमाइंडर क्या बचा? 1 रिमाइंडर बचा। अब ये ध्यान दीजिए, अभी तो ये क्या है? ये वैल्यू क्या है? 1 से क्या है? छोटी है। हो सकता वो ये बोल देता नंबर के 25 गुने में हम इसको नंबर को 25 टाइम्स कर दें, फिर उसमें भाग दें अगर 24 से, तब क्या करेंगे? तो मैंने बोला रिमाइंडर को, अगर बोल रहा है नंबर को 25 टाइम्स कर देंगे तो रिमाइंडर को हम क्या कर देंगे? 25 टाइम्स कर देंगे, मतलब 1 × 25 हो जाएगा। अब देखिए जो हमारा रिमाइंडर होगा वो 25 हुआ गया। तो आप लोग को ध्यान देना है, ये जो वैल्यू है इस 24 से क्या है? बड़ी है, मतलब एक बार फिर से भाग जाएगा। जब तक ये जो रिमाइंडर हमारा लास्ट में जो आंसर बच रहा है, ये जब तक इस नंबर से ज़्यादा है, इस नंबर के बराबर या ज़्यादा है, तो हम उसमें फिर से भाग देंगे। क्या करेंगे? फिर से भाग देंगे। इस नंबर से हमेशा कम होना चाहिए, तभी क्या होगा हमारा आंसर। मतलब इस वाले जो लास्ट में दोबारा भाग देते हैं ना, उससे कम होना चाहिए, उससे कम होना चाहिए। बराबर होगा तो वैल्यू हमारी 0 हो जाएगी, अगर ज़्यादा होगा तो कुछ हमारा फिर से एक बार जाएगा और कुछ और शेष बचेगा। समझ रहे हैं आप लोग बात को? वैसे ही अगर 25 होता, मतलब 25 टाइम्स कर देते, तो हमारा रिमाइंडर 1 बच रहा था, उस 1 का हम 25 टाइम्स करते। जैसे यहाँ पर हम दुगना कर रहे थे, ट्वाइस कर रहे थे, वैसे 25 टाइम्स करते तो हमारे 25 आता। इस 25 में हम 24 से फिर से डिवाइड करते। क्यों करते? क्योंकि ये 24 से ज़्यादा है, इसलिए हम भाग करते। ठीक है, हमारा क्या रिमाइंडर क्या रहता? 1। ठीक है, अब ये आंसर जो निकलता, अब जो ये वाला आंसर निकल रहा है 1, ये वाला, ये आंसर हमारा क्या होता? करेक्ट आंसर होता। ठीक है, आप लोग इस बात को ध्यान दीजिएगा। जैसे कि देख लीजिए आप लोग एक बार, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए दिया गया है हमें, when n is divided by 60 leave 20 as a remainder। when n is divided by 60 leave 20 as a remainder, what will be the remainder when? Condition first 2n, second 3n plus 1, और थर्ड कंडीशन n क्यूब, फोर्थ कंडीशन n स्क्वायर प्लस 1, फिफ्थ कंडीशन n स्क्वायर माइनस 2 इज डिवाइडेड बाई 15। हिंदी में सुन लीजिए, क्वेश्चन हमसे ये कह रहा है, हमको दिया गया है जब n को 60 से भाग देते हैं तो 20 शेष बचता है। ठीक है, तब शेष क्या होगा? जब कंडीशन फर्स्ट हमको दी गई है 2n, दूसरी कंडीशन है 3n प्लस 1, तीसरी कंडीशन है n क्यूब, फोर्थ कंडीशन है n स्क्वायर प्लस 1, पांचवी कंडीशन है हमारी n स्क्वायर माइनस 2। अब देखिए मैंने आपसे क्या बोला था, हमारा फर्स्ट डिवाइजर क्या है? 60 है। सेकेंड डिवाइजर क्या है? 15 है। हमने देखा ये जो है इससे क्या हो रहा है? डिवाइड हो रहा है, कोई चक्कर नहीं है, कोई शेष बेस नहीं है, डायरेक्ट सारी वैल्यू क्या होने वाली है? 0। अब हमको मतलब किससे? सिर्फ इस वाले रिमाइंडर एंड इससे है। अब देखिए हम सबसे पहले सॉल्व किया, हमने 15 से हमने क्या किया? 20 में डिवाइड किया, क्या बचा हमारा रिमाइंडर? 5। अब देखिए मैंने आपसे बोला था क्वेश्चन अगर बोलता है नंबर के ट्वाइस में हमको भाग देना है, अगर हमसे बोलता नंबर का ट्वाइस कर दे, हमसे बोला था अगर नंबर का ट्वाइस कर दे, तो मैंने बोला था अगर नंबर का ट्वाइस कर दे तो हम रिमाइंडर का ट्वाइस कर देंगे। ठीक है, तो फर्स्ट क्वेश्चन क्या है? नंबर का ट्वाइस कर रहा है, इस n में हमने 60 से भाग दिया है। क्वेश्चन हमारा इस तरीके से आप लोग समझिए, देखिए वो बोल रहा है 60 से
n को डिवाइड करते हैं तो हमारा जो रिमाइंडर, अगर n को हमने क्या किया, डिवाइड किया, तो हमारा जो रिमाइंडर बच रहा है वो हमारा क्या है, 20 है। अगर वो बोल रहा है इसी संख्या n को, अगर n को हम 20 से, क्या कह रहा है, 15 से, सॉरी 15 से डिवाइड करते तो हमारा 15 से n को डिवाइड करते तो हमारा रिमाइंडर क्या होगा, क्या होगा, वो ये बोलना चाह रहा है। ठीक है, अब आप ध्यान दीजिए, मैंने आपको बताया था अगर ये कट रहा है तब हमें सिर्फ इससे और इससे मतलब है और किसी से मतलब नहीं है। आंसर हमारा लास्ट जो डिवाइज़र है, सेकंड डिवाइज़र है, और जो हमारा फर्स्ट रिमाइंडर है उससे हमें सिर्फ मतलब है और किसी से मतलब ही नहीं है। और एक्चुअली में जो हमारे कंपटीशन लेवल पे जो भी क्वेश्चंस आते हैं, वो चाहे एसएससी सीजीएल लेवल तक में भी जो क्वेश्चन आते हैं वो इसी तरीके से आते हैं। आप लोग को ध्यान देना है, बस वो भी ईजी लेवल पे होगा। प्री में क्वेश्चन आएंगे अगर ऐसे आएंगे सीजीएल में। ठीक है, अब देखिए, जब बात करता है, मैंने आपको बताया कि जब मैं सिर्फ किससे मुझे मतलब होगा, सेकेंड डिवाइज़र एंड फर्स्ट रिमाइंडर से। ठीक है, तब हमारा क्या निकलेगा, सेकेंड रिमाइंडर। ठीक है, 15 से हम वही चीज़ करें, 15 से हमने 20 को डिवाइड किया, हमारा 5 रिमाइंडर बचा। ठीक है, अब मुझे वो ये नहीं बोल रहा है कि सेम नंबर में, क्वेश्चन हमसे क्या किया गया है, सेम नंबर में नहीं पूछा गया, हमसे बोल रहा है अगर हम नंबर का ट्वाइस करते, देखिए 2n, मतलब हम 2n में भाग दे तो हमारा जो ये नंबर बचेगा, इससे जो हमारा शेष बचेगा ना रिमाइंडर, उसका हम ट्वाइस कर देंगे। ठीक है, अभी 5 बचा है तो हम इसका क्या कर देंगे, दोगुना। क्या निकलेगा हमारा, अब यहाँ पे हमें जो भी ये बोल रहा है ना, मतलब इस n की जगह पे हमको क्या रखते आना है, पुट करते आना है यहाँ पर 5 इंटू 2, क्या हो गया हमारा आंसर, 10। मैंने एक कंडीशन और बताई थी, जो हमारा सेकेंड डिवाइज़र होता है उससे ये वाली वैल्यू इस वाली वैल्यू से कम होनी चाहिए। ध्यान देना, ये वाली वैल्यू इस वाली वैल्यू से कम होनी चाहिए। ये वाली वैल्यू हमेशा इस 15 से जो सेकेंड डिवाइज़र है उससे कम होनी चाहिए। देखिए यहाँ पर कम है तो अभी कोई दिक्कत नहीं। अब देखिए थर्ड में क्या हो रहा है, मैंने बोला n की जगह पे हम 5 रख देंगे, क्या हुआ, ये 5 इंटू 3, क्योंकि अगर उसने बोला नंबर का थ्राइस करना है, मतलब क्या बोल रहा है, रिमाइंडर का थ्राइस करना है। समझ जाना है इस बात को, वो इनडायरेक्टली क्या बोल रहा है ये चीज़ समझना है। ठीक है, हमने इसका थ्राइस किया, क्या होगा, अगर हम इसमें 3 से गुणा करेंगे, 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा क्या होगा, 15 प्लस 1 क्या आएगा, 16। अब देखिए ये जो वैल्यू है हमारी 16 इस 15 से ज़्यादा है। मैंने बोला था अगर 15 से ज़्यादा हो जाए हम फिर से 15 से डिवाइड कर देंगे। क्या करेंगे, फिर से 15 से हमने भाग दिया, फिर हमारा रिमाइंडर क्या बचा, 1। यही हमारा क्या होगा आंसर। जब तक 15 से छोटा नहीं आता तब तक हम उसको आंसर को एक्सेप्ट नहीं करेंगे, समझे। आंसर हमारा 1 होगा ना कि 16। अब वो बोल रहा है एन क्यू, मतलब इसका होल क्यू क्या होता है, 125। 125 को हम 15 से भाग देंगे तो क्या होगा, आपको पता है 15 7 जब 105 होता है और 15 8 जब 120 होता है। ठीक है, तो 15 8 जब 125, मतलब हमारा रिमाइंडर क्या बचने वाला है, 5। रिमाइंडर क्या बचने वाला है हमारा, 5। यहाँ पर फिर हमारा 5 रिमाइंडर बचा, क्योंकि ये 25 क्या था, 125 हमारा 15 से ज़्यादा था, इसलिए हमने फिर से उसमें 15 से क्या किया, डिवाइड किया, हमारा क्या आया, रिमाइंडर 5। ये हमारा आंसर होगा। ठीक है, अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया हमको, दिया हुआ है हमको n स्क्वायर प्लस 1, हमको 5 का स्क्वायर करना है प्लस 1 करना है, मतलब 5 का स्क्वायर क्या, 25 प्लस 1 क्या हुआ, 26। 26 क्या है हमारा, 26 हमारा इस 15 से क्या है, ज़्यादा है, मतलब 15 से हम फिर भाग देंगे, क्या बचेगा, रिमाइंडर हमारा 10। आंसर हमारा 10 होगा। ठीक है, अब बात कर रहे हैं n स्क्वायर माइनस 1, मतलब क्या बोल रहा है, 5 का स्क्वायर करना है, फिर हमको उसमें से 2 घटाना है, मतलब 5 का स्क्वायर मतलब 25, 25 माइनस 2 क्या होगा हमारा, 23। क्या होगा, सॉरी यहाँ पर 26 है, ध्यान दीजिएगा, n स्क्वायर प्लस 1 भी किया गया, 26, मतलब आंसर क्या आएगा हमारा, 11। ठीक है, अब बात कर रहा है n स्क्वायर माइनस 1, मतलब क्या करना है हमको, 25 माइनस 2 क्या होगा हमारा, 23। 23 डिवाइडेड बाई 15, क्योंकि ये क्या है 15 से ज़्यादा है, इसलिए हम 15 से फिर से भाग देंगे, तो क्या होगा हमारा, ये देखिए आंसर होगा हमारा क्या, 8।
क्या होगा 8। ये सारे टाइप आप लोग समझ गए होंगे। अब नेक्स्ट टाइप पे हम लोग कल आगे बढ़ते हैं, ठीक है। सो फ्रेंड्स, अगर आप लोग को वीडियोस पसंद आती हैं तो प्लीज़ वीडियो लाइक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियोज़। थैंक यू सो मच। सी यू टुमारो।